हेलो एपीएफसी एओईओ एस्पिरेंट्स। होप आप सब लोग फॉर्म को फिल कर चुके होंगे। कल तक शायद ये लास्ट डेट था। गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि थ्रू मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक्स है, क्या ये जरूरी है एपीएफसी एओईओ के एग्जाम के लिए। गाइस, इन माय ओपिनियन, मैं हमेशा से ये मेरा ओपिनियन रहता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, राइट। और समवन हु डज सेल्फ स्टडी, फॉर दैट एनसीईआरटी बुक इज फॉर एवरीथिंग। ये एक मानव शरीर का प्राण है, राइट। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं, जो एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट एंड बेस्ट। इवन एपीएफसी एग्जाम की बात करें, जो कि आपको पता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड होता है। एपीएफसी एग्जाम में इफ यू फिनिश द बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम 6 to 12, तो 65 to 75% सिलेबस आपका कवर है। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग है, उसके लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। बाद बाकी जो भी बुक्स है आपको यहाँ से कवर हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने पूछा था क्या जरूरी है पढ़ना, तो आज इस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। और आप इस लेक्चर को अंत तक देखें और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्यों हम लोगों को यूपीएससी का बुक, यूपीएससी एग्जाम जो कि एपीएफसी करवा रहा है, एपीएफसी का एग्जाम करवा रहा है, क्यों जरूरी है। गाइस, इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ डेली एमसीक्यू दिया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे आपको मटेरियल्स दिया जाता है, आप ज्वाइन कर लें। सबसे पहली बात, जो लेट अस टॉक अबाउट द रीजन व्हाई यू मस्ट रेफर और एनसीईआरटी बुक्स आर मस्ट रीड फॉर यूपीएससी एपीएफसी एओ एग्जाम। फर्स्ट रीजन कि क्वेश्चंस अपीयर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी इन एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। गाइज, यदि इफ यू हैव, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एपीएफसी या एओईओ का आप देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आता है और आया है, राइट। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक में वहाँ सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। दूसरी बात गाइज कि मेनी ऑफ यू, जैसे कोई कोई फर्स्ट टाइम तैयार है, जो कोई फ्रेशर है और मैं उसको लक्ष्मीकांत की बुक दे दूं, राइट, ही फील्स वेरी बोरिंग। या फिर कोई एक्सपीरियंस आदमी भी बोरिंग फील करेगा यदि मैं डायरेक्ट कह दूं जो भाई आपको हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ना है। ऑफ कोर्स इन सब एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट डायरेक्टली आप पढ़ते हैं, हो सकता है आपको एक डिस्टेंस बनाना आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाए, राइट। सो एनसीईआरटी बुक्स आर बेस्ट टू स्टार्ट। और क्योंकि ये रिटेन, उसका जो एनसीईआरटी बुक है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज और इतना लूसिड मैनर में लिखा हुआ है, जो इट बिकम्स इजी टू ग्रैप्स द आइडिया, राइट। आप इजिली उसको जो कहना चाह रहा है एक स्टोरी के माध्यम से, एक इन एक्सप्लेनेशन उसको ऐसे दिया गया है जो इजिली आप वहां से आपको मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी फिनिश्ड इन लेस टाइम। ये एनसीईआरटी बुक सिर्फ बुक देखने में, एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इजिली यू कैन फिनिश इन वेरी वेरी लेस टाइम, राइट। साथ ही साथ गाइज, एनसीईआरटी बुक्स हेल्प इन बिल्डिंग द बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। गाइज, सपोज अ क्वेश्चन which does not come directly from एनसीईआरटी, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप डिफिकल्ट है या हाई लेवल का है, लेकिन यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप वहां जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है आप उसको सॉल्व कर ही सकते हैं, राइट। सो एनसीईआरटी बुक है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को वो बहुत ही स्ट्रांग कर देता है। साथ ही साथ गाइज, नेक्स्ट रीजन व्हाई यू मस्ट रेफर कि एनसीईआरटी बुक्स आर कंसीडर्ड एज अ जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कई लोग कई सारे अलग अलग बुक पढ़ लेते हैं, राइट। उनको लगता है जो एग्जाम में हो सकता है वो उन्होंने उस बुक के अनुसार सही मारा हो, लेकिन आंसर गलत हो जाता है, राइट। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप श्योर रहें वो सही है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट की बुक है और यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को सही मानता है, राइट। द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको एपीएफसी एग्जाम में फायदा कर सकता है एनसीईआरटी बुक, क्योंकि टॉपिक्स इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इतना आप उसको एनसीईआरटी बुक को स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। जैसे क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हैं साइंस, राइट, या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप है। और जो डिफिकल्टीज आपको लेटर मतलब बाद में आएगा,
जो जो बेसिक और डीप कॉन्सेप्ट है वो आपको हायर क्लास में दिखाई देगा। उससे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनता रहेगा क्लास 6, 7th, 8th में। तो जब आप 9th, 10th, 11th, 12th का पढ़ते हैं, तो एक तो आपको बार-बार रिवीजन होता रहता है, राइट? सेम चीज़, और आप डीपर जाते हैं तो आपको मज़ा भी आता है पढ़ने में, राइट? सो टॉपिक्स आर वेल ऑर्गनाइज्ड इन एनसीईआरटी बुक एंड कैन बी रेड स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आर एक्सप्लेन इन वेरी इजी एंड एक्सेसिबल मैनर। अब एक्सेसिबल मैनर मतलब क्या हुआ? कोई भी बंदा जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा है, तो क्योंकि इस बुक की खासियत यही है, ये बुक्स गाइस एनसीईआरटी बुक है, ये गवर्नमेंट की बुक है, और ये जो इंडिया के रूरल बैकग्राउंड में या फिर जो अर्बन बैकग्राउंड, हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, राइट? तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्टीज़ या फिर कॉम्प्लिकेट करेगा, बहुत ही लूसिड और सिंपल मैनर में है। तो एक्सप्लेनेशन जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे कि कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, एंड इफ यू कंसल्ट एनसीईआरटी बुक, उसमें बहुत ही ईज़िली एक्सप्लेन्ड है, तो इट कैन बी एक्सेस बाय एनीबॉडी, राइट? एंड लास्ट रीज़न गाइस अकॉर्डिंग टू मी कि ये ग्रेट रिसोर्स टू ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट। इफ यू वांट, यदि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, सपोज फॉर अ सेकंड इकोनॉमी आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हिस्ट्री कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या साइंस जो होता है, कई लोगों को जो ह्यूमैनिटीज के एस्पिरेंट्स होते हैं उनका साइंस थोड़ा सा वीक रहता है, तो आप एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें। और जब आप जैसे ही आप एटलीस्ट 10th तक पढ़ लेते हैं, तो आपको लगने लगता है जो नहीं, अब आपका सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है, राइट? तो गाइज अगेन आई विल टेल कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स आर मस्ट रीड बुक्स फॉर एपीएफसी, जो अगेन आने वाला आपका एग्जाम है, क्योंकि इसमें कट थ्रोट कंपटीशन है गाइज। आपका जो कंपटीशन होगा वो यूपीएससी वाले बंदे से होगा, जो कि जिसका बहुत ही हाई लेवल का प्रिपरेशन होगा। तो आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें और भागे नहीं, राइट? अब कोई आपको मटेरियल दे दिया, राइट, या फिर कोई बुक्स आप डायरेक्ट उठा लिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी स्पेशली, आई विल रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग भी पढ़ते हैं, तो आपको एक बार तो जरूर एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेना चाहिए। एंड यू हैव नाउ टाइम। अब जब आपके पास अभी टाइम है, जब एग्जाम का डेट निकल जाएगा तब नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, राइट? तो होप गाइज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं इंफॉर्मेशन पास आउट करना चाह रहा था, शायद आप खुद तक पहुंच गया होगा। एंड आप अपने तैयारी को और जोड़ दें। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां से आपको बहुत सारी चीज मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।